नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं, जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने केजरीवाल को भी बरी किया। कोर्ट ने कुलदीप सिंह को भी बरी कर दिया। दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर इस मामले में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह तीनों को बरी कर दिया गया है। सिसोदिया को बरी करने का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना दिया है और केजरीवाल को आरोपों से भी बरी किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने उठाए सवाल। साउथ ग्रुप शब्द पर नाराजगी भी जताई। सीबीआई की चार्जशीट में आरोपों का कोई सबूत नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इस दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े तमाम लोगों को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह को फिलहाल बरी कर दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं पाया गया। जज ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है और उसके साथ ही कई अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई की चार्जशीट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत था। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर यही चार्जशीट चेन्नई में फाइल की जाती तो क्या ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता। सीबीआई ने जवाब दिया कि यह शब्द कई आरोपियों के लिए साझा था। जज ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत था। क्या ये सीबीआई को एक बड़ा झटका है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सिसोदिया, केजरीवाल और कुलदीप सिंह को कोर्ट से राहत जरूर मिली है। इस बड़े मामले में, दिल्ली शराब नीति घोटाला में साफ तौर पर कहीं ना कहीं केजरीवाल को राहत जरूर मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरण फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अली, एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है। तो अली से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह का नाम आ रहा था। साथ में तमाम और आरोपी भी जुड़े हुए थे, जिनको लेकर फैसला आया है, जिसमें सिसोदिया और केजरीवाल को बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए सभी को बरी कर दिया है। इस केस में सीबीआई की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने तमाम सवाल किए हैं और जवाब में सीबीआई के हाथ खाली नजर आए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, क्या लग रहा है, कब बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है केजरीवाल और सिसोदिया को? मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया।
पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर